दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ये पति पत्नी हमारे पास आए हैं, अपनी बेटी को लेकर परेशान है और इनका कहना है इनके ही जीजा जी ने बेटी को किसी युवक के साथ पता नहीं कहां भगा दिया, क्या किया। ये परेशान है कि बेटी किस हाल में होगी, पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी। इनसे बातचीत करते हैं, क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? सुशीला जी। कहाँ रहती हैं आप? कृष्णा कॉलोनी में। कृष्णा कॉलोनी फरीदाबाद। आपने देखा होगा बाटा मेट्रो स्टेशन है, उसके अपोजिट में रेडिसन ब्लू होटल है, उसके पीछे कृष्णा कॉलोनी है। तो क्या हुआ, क्या परेशानी है? बेटी कहाँ गई? मेरी बेटी 15-16 दिन से मेरे नंदोई जी ने गायब कर दी है। नंदोई जी ने गायब कर दी, यानी इनके जीजा जी ने गायब कर दी। हाँ जी। क्या नाम है नंदोई जी का? अमरपाल नाम है, बेटी का नाम नेहा है। तो नंदोई जी ने कैसे गायब करा दी, समझ में नहीं आ रहा। किसके साथ गायब करा दी? नितिन नाम का लड़का है, निखिल। निखिल नाम का लड़का है। अच्छा, आप जानते हो निखिल को? कभी आपसे मिला है? नहीं, मिला नहीं है हमसे। नहीं, कोई कहाँ हमारी रहता है वो? बातचीत होती है। कहाँ रहता है वो? वो तो पीछे गांव से उधर का बुलंदशहर की तरफ का रहने वाला है। बुलंदशहर यूपी का रहने वाला है। तो यहाँ कृष्णा कॉलोनी में रहता था वो? नहीं, आप हमने बताइए नहीं भैया, देखा। रहता था ये? सर इसका हमको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि थोड़ा फरीदाबाद में रहता हो, कहीं तो रहता हो। नहीं सर, इसका हमको कोई मालूम नहीं है। इसका मालूम अमरपाल को ही होगा। जो हमको जासूस मिला है, उस जासूस के तौर पे सर हमने कैनरा बैंक के आगे रोड भी जाम करा था। 112 पे भी कॉल जाम किया था। सर अभी आपके पास आ रहे हैं, कम से कम आधे घंटे पहले हमने रोड जाम करा था 1 नंबर चौकी के लिए। हमको कैसे जाम किया, थोड़ा सर बताइए। हमने अपने 3 बच्चे लेके, अपनी मिसेज को, इसी को लेकर, सुशीला जी को लेकर मैंने खड़े होके मैंने कहा मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है, मेरा कोई नहीं सुनेगा, गाड़ी बंगला वाले ये लोग तो सुनेंगे गरीब लोगों की। तब किसी बहुत अच्छे इंसान ने 112 पे कॉल करी थी, मेरे पास जिप्सी भेजी थी। मैंने सर हाथ जोड़ के सबके लिए नमस्कार करके सर मैंने रोड खोल दिया था। जब मैं चौकी पहुंचा था, एक इस लालसा में कि मेरे लिए न्याय मिलेगा। कौन सी चौकी पहुंचे? सर 1 नंबर पुलिस चौकी कोतवाली पुलिस थाना वाली। हाँ जी, मैंने सोचा था वहाँ पे मुझे न्याय मिलेगा। तो अमरपाल जी ने सीएचओ के सामने बोला था, वो अपने बच्चे छोड़ने जा रहे थे स्कूटी से, सामने बोला। स्कूटी से। और सर अगर मेरी झूठ मानो, अगर रोड पे कोई भी सीसीटीवी कैमरे हों तो आप सर खुलवा सकते हैं उनको, मेरी फुटेज आप सर देख सकते हैं। तो आप इस तरह से रोड पर कैसे खड़े हो गए अपने 3 बच्चों को लेकर? कोई गाड़ी आती, कुछ हादसा हो जाता आपके साथ? मेरी कोई सर सुन नहीं पा रहा गरीब आदमी की। तो सर वो मेरे से बोले थे साहब के ही सामने पुलिस वालों के कि आज शाम तक मैं तेरा इंतजाम कर दूंगा। सर हम तीनों बच्चों को लिए लेकर, दोनों मियाँ बीबी, हम चौकी पहुंचे थे। वहां पे सर कहा सुनी हुई थी। एक पंडित जी आए थे तिलक लगा के, उन्हीं के साथ एक उनके वकील जी आए थे। सर हमको वहां से कह सुन के समझा बुझा के हमको भेज दिया, उन दोनों को बिठा लिया गया। हमको कह दिया आप अपने घर जाओ, कोई बुरा नहीं हुआ है, आपके जीजा जी ने आपकी बेटी का क्या करा क्या नहीं करा, बेटी भी इन्हीं की है, सारा कुछ इन्हीं का है। पर सर हमको भी चिंता है, क्योंकि हमने जन्म दिया है। हम ये मानते हैं कि वो उनके हो सकता है शादी वादी करवा दी हो। तो सर ये चीज हमारे जीजा जी को बोलना चाहिए, हमसे खुद बोलना चाहिए। अगर शादी करते तो हमको बुलाना चाहिए। वैसे वो पैसे वाली फर्म है, पूरा मकान एसी है, सफाई का काम वो भी करते हैं, सफाई का काम हम भी करते हैं, पर हमको तो अभी तक एसी नहीं करा मिला। उनका पूरा मकान सर एसी है। पैसे कमा लिया होगा। पैसे कमा लिया होगा सर, इस चीज में ही मुझे। तो अगर आपकी बेटी की शादी उस निखिल के साथ कर दी गई है तो सर मुझको तो क्या कोई दिक्कत मैसेज है, नहीं ये बताइए। सर मुझको बस यही दिक्कत है कि मुझको मैसेज करना चाहिए। आपको नहीं बताया? मुझको कुछ भी नहीं बताया क्या शादी होने के बाद, यानी जब बेटी चली गई, तो बेटी का कोई फोन आया आपके पास? सर मेरा किसी लड़की के नाम से, प्रीति नाम से फोन आया है। तब मेरी बेटी ने बोला है कि जो भी कुछ कराया, हम मम्मी पापा आपसे बहुत दूर चले गए, जो भी कुछ कराए वो बुआ फूफन ने हमारे साथ कराया। मम्मी अब मुझे अपनी इज्जत का भी, और अपने ताऊ चचन की, अपनी दादी माँ का भी इज्जत का अब मुझे ख्याल आ रहा है। तो सब उसके ये बोला कि ठीक हूँ मैं, ये बोला? नहीं सर, ये नहीं बोला था। ये नहीं बोला था कि मैं ठीक हूँ या अच्छे से हूँ, या मम्मी पापा तुम चिंता मत करना, बस यही बोला था मम्मी जो भी कुछ हुआ वो बुआ फूफन की गलती से हुआ, और कुछ मेरे माइंड से हुआ। तो सर मैं आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, पूरे समाज से ये रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे राजनेता हैं, युवा नेता हैं, जो भी है, मेरे न्याय के लिए मैं एक गरीब आदमी हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। जात से वाल्मीकि हूँ, योगी सरकार से जो यूपी का रहने वाला हूँ। सर मेरे लिए न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे बता के मेरे बहनों कोई भी कार्य करते। उनका नंबर याद है? अमरपाल जी का क्या नाम बता रहे हैं? अमरपाल? हाँ जी। नंबर याद है आपको? सर मेरे फोन में पर सर रिचार्ज नहीं है। अरे नंबर दे दो, मैं फोन कर लूंगा। हाँ सर आप नंबर ले लो। अमरपाल नाम है? हाँ जी। हाँ, कहाँ रहते हैं? वे सर एसी नगर में रहते हैं। हाँ, आप नंबर निकालो, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। अच्छा, आपको पहले कभी पता था निखिल का और आपकी बेटी नेहा का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है? कुछ भी हमें नहीं कुछ पता। तो पता रहा होगा।
कुछ आपकी हमें बेटी आपके साथ रहती है, किससे बात करती है? कुछ न कुछ तो जानकारी रही सर हो। कोई फोन ही नहीं कोई अभी फोन- किसी ने बताया हो कि बेटी इससे बात नहीं नहीं नंबर निकाल लिया सर। नहीं, निकल से कोई बात हुई है हमारी, और ना हमारी लड़की निकल से बात सर, करती आप देखी है हमने। अमरपाल नंबर जी का बताइए। नंबर ले लीजिए हाँ, नंबर बताइए, 1 मिनट। सर। उनका नंबर है 78। आप जो है ना, हाँ मुझे दिखाइए दिखाइए, 1 मिनट। हाँ, फिर से ऑन कीजिए। 49451। बस बस बस। तो अमरपाल जी से भी बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, हो सकता है वो कोई और कहानी बताएं, या हो सकता है ये बताएं कि दोनों की शादी हो गई है। अमरपाल जी नमस्कार। मैं फरीदाबाद न्यूज़ से बात कर रहा हूँ, पत्रकार धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ये भैया आपके साले साहब आए हैं हमारे पास, और हाँ ये आए हैं, कह रहे मेरी बेटी है, उसको इन्होंने कहीं किसी लड़के के साथ भगा दिया, क्या कर दिया, तो क्या सच्चाई है आप बताइए। ये तो साहब ऐसे अभी मैं 11 सेक्टर चौकी से ही आ रहा हूँ। हाँ हाँ अभी 1 नंबर चौकी ले गए थे ये। हाँ। ये तो दारू पी के हो गए भंग, और इनकी घरवाली उनसे ज्यादा भंग हो गई है। सर इनकी रिकॉर्डिंग सुन लो, इनकी घरवाली इनकी बेटी से बात कर रही है या नहीं कर रही है? शादी होने के बाद उनकी नंद की नहीं नहीं, ये बताइए दोनों की शादी हो गई उनकी, निखिल की नेहा की। शादी कर ली है। इनकी माँ, इनकी ये जो संग है ना लेडीज, हाँ। इसकी भी रिकॉर्डिंग सुन लो फोन में। आप कल लिए हमें सुनाने आए थे। हाँ, और हाँ। कितनी हंसी खुशी से बात कर रही है। इनकी बेटी बोल रही मैं शादी कर ली। ना हमें देखो, इनको टेंशन हो रही है, आप बताइए वो ठीक है? सर इन्हें पता है, ये फोन करें आप, इनके पास जो फोन है उसमें रिकॉर्डिंग सुन लो। अरे आप तो बता दो, आप वो ठीक है कि नहीं ये हमें- बताइए। हमें नहीं पता सर, हमें तो ये कल रिकॉर्डिंग सुना के गए, उसी के आधार पर आपसे कह रहे हैं। रिकॉर्डिंग में वो कह रही है कि बुआ फूफा ने हमारे साथ कुछ किया और हमारी शादी करा दी, क्या करा दिया, भेज दिया, ऐसे बोल रही वो। तो आप बताइए वो ठीक होनी चाहिए। देखिए ठीक होनी चाहिए, आजकल अगर लड़की बालिग है तो किसी के साथ रह सकती है, लेकिन ठीक होनी चाहिए। सर इनके मुताबिक तो बिल्कुल ठीक है। जब इनकी लड़की की माँ खुद बात कर रही है उससे, लड़की से, हाँ। और राजी खुशी पूछ रही है, और ननद के बारे में पूछ रही है कि तुम्हारी ननद की क्या शादी हो गई। मेरी घरवाली खुद रिकॉर्डिंग सुनी है और कह रह गई है, तो इनके मुताबिक तो ठीक ही है ना सर। आप खुद समझ सकते हैं कि जब आपके ये बात कर मुताबिक रही है ठीक तो- है कि नहीं ये बताइए। सर हमारा तो बच्चा नहीं है ना, हमें क्या पता। अच्छा हमारा वो नाम तो निखिल कंप्लेंट कहाँ करके रहता है, कहाँ का रहने वाला है? सर इनको सब पता है, ये बातें करते थे। हाँ। और इनकी घरवाली को सब पता है कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। और वो अच्छा घर एक पे भी मिनट मिलने आता इनसे था। बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि आपको सब पता है, वो घर में भी आता था, कुछ भी पहले नहीं से है बातचीत- सर, झूठ बोल रहा कुछ है। भी नहीं है सर, ये सारा कुछ हाँ, झूठ है। झूठ है। हाँ, एक मिनट। 1 मिनट, आप जहाँ हाँ। रहते हैं ना ये, हम्म, सर इनके वहाँ पे जाओ जहाँ रहते हैं, वहाँ सब बता दें गली वाले क्या अच्छा। कैसा माहौल है, क्या है। चलो इनके घर भी जाएंगे, ठीक है। हाँ वहीं जाओ, आप वहीं भी इंक्वायरी निकालो। आप भी वहीं रहते हो, दूर रहते हो? सर हम तो दूर रहते हैं सर, हमारा तो कोई मतलब है नहीं आने जाने का ना। तो आपने हमको अभी मतलब- पंडित बुला लिया था, वकील साहब भी बुला लिए थे, पंडित भी बुलाया था। तो क्या आपने शादी कराई थी क्या उनकी, कहीं नहीं, आर्य सर, हमने समाज कुछ वगैरह? नहीं पंडित कोई ऐसा ही राजनेता है कि होगा तो पंडित हम जी। सामने आ जाएंगे, अपने आप कानून पकड़ लेगा हमें। चलो ठीक है, ठीक है। सर आपको पता है कोर्ट में शादी होती है, साइन भी होते हैं, फोटो भी खींचते हैं। हाँ, वहाँ के बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल। होता है। चलो। तो कानून में अगर मैं होऊंगा तो जरूर आ जाऊंगा। ठीक है भाई, ओके, नमस्कार, ओके। इनका कहना है आपको सब पता है, वो घर में आता था, गली में पता है, मोहल्ले में पता है, आप पहले बातचीत करते थे। सर हमको पता होता, हम सर हमें ऐसे कैसे बोलते हैं? अगर हमको पता होता तो हमको ये भी पता है कि हमारे छोटे छोटे भांजी हैं, भांजा हैं, ठीक है सर, हम क्यों दुश्मनी लाते? सर हमको कुछ भी नहीं मालूम है, बस मम्मी की मृत्यु में जरूर हमको इतना वो मालूम कह रहे हैं इनकी रिकॉर्डिंग सुन लो, फोन पे बातचीत हो रही थी, 1 मिनट सुन लो मेरी बात, और वो अच्छी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग सर इनके ही बार आई है, प्रीति के नाम से किसी नंबर के, इनके चचेरे भाई का अजय को मैंने वो नंबर दिया है। मैंने कहा अमरपाल जी को और अनोखे जी जिनको बताना कि इस नंबर पे बात करें, उसी नंबर की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वही मैं सब अपने युवा नेताओं के लिए, सब अपने बड़े बड़े भाइयों के लिए इसमें सुना युवा रहा हूं। नेता क्या करेंगे? नहीं सर, मैं सबके लिए सुना रहा हूँ, मैं आपके लिए भी सुना रहा हूँ, साक्षात अभी अमरपाल जो जी। मुझे सुनाया था आपने, हाँ जी, वही- हाँ वही वो रिकॉर्डिंग मैंने सुन लिया है। हाँ वही रिकॉर्डिंग है सर, वही अमरपाल जी का ही नाम आ रहा है, इसीलिए मेरा दिमाग वो हुआ है कि क्या पता अमरपाल जी ने मेरी मेन है, अगर लड़की बालिग है भाई साहब, 18 साल से ऊपर अगर वो लड़की है तो किसी के साथ भी रह सकती है, किसी के साथ भी शादी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है। लेकिन आपका टेंशन करना भी वाजिब है, क्योंकि आप माँ बाप हैं। अगर आपको पता चल जाए बेटी ठीक है,
बेटी जिसके साथ भी गई है ठीक है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते लीगली, ठीक है? सर, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा इस चीज के लिए। अमरपाल जी या कोई पुलिस वाले या कोई भी मुझसे बड़े मुझे ये बता दें कि आपकी बेटी ठीक है, मैं कभी बेटी का पीछा नहीं करूंगा। मैं आपके सामने भरी महफिल में अपने हिंदू समाज की, धर्म की, अपने की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे ये मालूम पड़ जाए कि अमरपाल जी ने या किसी ने कैसे क्या करा है, मेरी बेटी सही है या गलत है। चलो ठीक है सर, हाँ ठीक है। अगर नेहा वीडियो देख रही है तो इनको फ़ोन कर दे, ठीक है तो भी बता दे, अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो भी बता दे, क्योंकि माँ बाप हैं, सबको अपनी बेटी की टेंशन होती है। कितनी उम्र है नेहा की? सर हमारे यहाँ से तो सर कम से कम 15 या 16 लमसम, इससे ऊपर नहीं होगी। और आधार कार्ड में क्या है? आधार कार्ड में तो सर उसकी 18 साढ़े 18 साल करा रखी ज्यादा है। क्यों बना दिया था? सर वो सर इसलिए क्योंकि सर गरीब लोग थे, उसी ने बोला था कि मम्मी पापा हम भी कुछ काम धंधा कर लेंगे, तो सर लालच, ज्यादा उम्र दिखती। हाँ सर लालच के उसमें सर मैंने ये नीचे देखा है अपनी इज्जत का, अपने हिंदू समाज की वो आप पर ही आ गई एक हाँ तरह सर मेरे पास आ गई सर, उस चीज का मैं एहसास कर रहा हूँ। चलो जी ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और इनकी बेटी मिल जाए या उसकी राजी खुशी की खबर इनको मिल जाए, बस यही चाहते हैं ये। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।